जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए और एक परम पवित्र अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। मित्र हो, इस अध्याय से आपके जीवन में दुख का नाश हो जाएगा और आपके जीवन में सुख समाधान आ जाएगा। इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आज हम बात करने वाले हैं जीवन में आने वाले दुख के बारे में। मित्र हो, बिना कारण दुखी रहने की आदत छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि आदमी अपने दुखों के कारण दुखी नहीं रहता, बल्कि पड़ोसियों के तथा कथित सुखों के कारण दुखी रहता है और पड़ोसी भी इसी कारण दुखी रहते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति ने दुखी रहने का समुचित प्रबंध कर रखा है। जब कोई सुखी रहना ही नहीं चाहता है, तब किसी को सलाह देने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। फिर भी यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो बिना कारण दुखी रहने की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। देखा जाए तो दुखी रहना आदमी की आदत है। यही आदत धीरे धीरे नियति बन जाती है। इसलिए सुखी रहने के लिए सिर्फ आदत बदलनी पड़ेगी। आश्चर्य तो यही है कि आदमी धीरे धीरे अपने दुखों से समझौता कर लेता है। उनको बदलना नहीं चाहता। बदलने पर फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अर्थात यथास्थिति वाद बदले बिना कोई सुखी रह ही नहीं सकता। यदि सुखी रहना है तो वर्तमान में जीना सीखो। हर क्षण का उत्साह, उमंग, संग, आनंद रस पीना सीखो। न अतीत की याद करो, न भविष्य की चिंता करो। तब बिना कारण दुखी रहने की आदत अपने आप छूट जाएगी। याद रखें, दुख तो अपने आप चला जाएगा, किंतु सुख के उपभोग के लिए तो दूसरों का सहयोग लेना पड़ेगा। यदि आप इसी कारण सुख को स्थगित करते चलेंगे तो मान कर चले, कभी सुखी नहीं हो सकेंगे। इसलिए वर्तमान के प्रत्येक क्षण को आनंद के साथ, सहजता और समग्रता के साथ जिए। समूचा जीवन ही धन्य हो उठेगा। व्यक्ति व्यर्थ में ही अपने अतीत का गुणगान करता रहता है और अपने वर्तमान को सबसे घटिया बताता रहता है, किंतु यह भूल जाता है कि अतीत भी तो वर्तमान की दहलीज से ही गुजरता है। आश्चर्य तो यही है कि जब व्यक्ति अपने वर्तमान के साथ कभी खुश नहीं रह सकता, तब उसका अतीत कहाँ से खुश रहा होगा। अर्थात व्यक्ति ने जानबूझकर अपने तथाकथित
अतीत की यादों में सुखी रहने का एक स्थायी बहाना ढूंढ रखा है। जब उसके पास बहाने मौजूद है, उसे कोई सुखी कर ही नहीं सकता। हम सब एक ऐसे सर्कल से दौड़ रहे हैं जिसका न आदि है न अंत है। सर्कल में दौड़ते हुए कोई कैसे मान सकता है कि वह सबसे पीछे है या सबसे आगे है? देखा जाए तो हम सब अपने अपने स्थान पर दौड़ रहे हैं और हमारे स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस दौड़ में यदि कोई अपने आप को सबसे पीछे समझता है तो दुनिया में उससे अधिक दुखी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि कोई अपने आप को सबसे आगे समझता है तो उससे अधिक सुखी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सर्कल में दौड़ते हुए यदि कोई कुछ लोगों को धकेल कर आगे निकल जाता है, तब भी वह सर्कल में ही रहता है और दुखी रहता है, क्योंकि तब भी उसे बाकी लोग उससे आगे ही नजर आएंगे। इसलिए यदि सुखी रहना है तो आगे ही नहीं पीछे भी देखते चले। मित्र हो, व्यक्ति केवल कल के लिए जीता है, आज के लिए नहीं जीता। सोचता है आज को तो जैसे तैसे काट लो, कंजूसी करो, आवश्यक सुख सुविधाएं स्थगित करते चलो, कल आराम से रहेंगे। पर अफसोस, ऐसा कल कभी आता ही नहीं है। आएगा भी तो आज बनकर ही आएगा। जब आज को भोगने की आदत ही नहीं हो, तब किसी भी आज को कहाँ भोग पाएगा। इसलिए आज को भोगते चलो, भविष्य तो अपने आप ही बनता चला जाएगा। यह भी आश्चर्य ही है कि जो कुछ भी हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम सदैव ऐसी वस्तुओं के लिए व्यथित रहते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। जैसे ही कोई वस्तु अथवा सुविधा उपलब्ध होती है, हम जल्दी ही उससे ऊब आते हैं और नई वस्तुओं, नई नई सुविधाओं की कल्पना करने लग जाते हैं। हमारे दुखों का वस्तुतः सबसे बड़ा कारण यही है। इन आमंत्रित दुखों को कम करने का सबसे सरल और कारगर उपाय यही है कि हम इस चाहत के क्रम को तोड़ दें और कभी खत्म न होने वाली इस दौड़ से अपने आप को बाहर कर ले। जो है उसका पूरा पूरा सदुपयोग आनंद के साथ करे और जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है उसे प्राप्त करते चले। यह मानकर चले कि आप जमीन पर चलते हुए केवल आगे और आगे ही बढ़ सकते हैं, न पीछे जा सकते हैं, न नीचे जा सकते हैं और न ऊपर ही चढ़ सकते हैं। याद रखें,
पीछे जाने के लिए आपको पीछे मुड़ना पड़ेगा और पीछे मुड़ने पर भी आप आगे बढ़ते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि रास्ते दोनों तरफ ही चलते हैं। जब आप लगातार चल रहे हैं तब अफसोस किस बात का? चलने का अर्थ होता है आगे बढ़ना। फिर मुंह लटका कर चलने का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप परमानंद प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी किसी से तुलना न करें। तुलना अगर करनी हो तो अपने आप से ही करें। सुखी या दुखी रहने का विकल्प केवल आपके पास है। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपके सामने कोई अड़चन नहीं है, किंतु यदि आप किसी दूसरे की उपेक्षा सुखी रहना चाहते हैं तब आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। यदि आप कम संसाधनों के साथ सुखी रहना नहीं जानते तब आप अपार धन राशि से भी सुखी नहीं हो सकते। मित्र हो, यह सब एक उदाहरण के साथ समझते हैं। चिंतामणि नाम का एक आदमी एक दिन किसी संत के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है चिंताएं भी बढ़ती चली जा रही है। कोई उपाय हो तो बताइए। इस पर संत ने प्रति प्रश्न किया, जब तुम किसी खूंटी पर अपने कपड़े टांगते हो तब खूंटी कपड़ों को पकड़ कर रखती है या कपड़े खूंटी को पकड़े रखते हैं? चिंतामणि ने सोचकर जवाब दिया, महाराज, खूंटी तो स्थिर है, उस पर कपड़े स्वभावतः टंगे रहते हैं। संत बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। व्यक्ति अपने आप को कई बंधनों, वस्तुओं रूपी खूंटियों पर टांग देता है और सोचता है खूंटियों ने उसे जकड़ रखा है। इसलिए केवल सोच को उल्टा दो, फिर कोई चिंता ही नहीं रहेगी। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।